हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ के क्लास नंबर 4 को करेंगे। इससे पहले हमने अपनी 3 वीडियो बनाई हुई हैं और उनमें हमने आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो समझाया हुआ है सब कुछ। तो आप ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन आज हम उससे अगले टॉपिक की बात करेंगे और अगला टॉपिक है कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दो संख्याओं का मैस है 96 है और लेस है 1296 है, तो यदि उनमें से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एचसीएफ और एलसीएम के जो इस चैप्टर में देखे जा सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का मैस है 96 है और उनका लेस है 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इस प्रकार के। तो देखिए क्या है फॉर्मूला है, देखिए क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए इस सूत्र से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम है शुरू में, तो एलसीएम है हमारा 1296, तो 1296 लिख दीजिए मल्टीप्लाई, और एचसीएफ कितना है 96 लिख दीजिए। इनमें से एक संख्या है 864, तो एक संख्या के स्थान पर 864 लिख दीजिए और गुणा हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो उसे आप दूसरी संख्या को इसी प्रकार रहने दीजिए। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आई है कि किस प्रकार रहेंगे तो आप समझिए। देखिए शुरू में आ रही है एलसीएम, तो एलसीएम का मान है 1296 लिख दिया, एचसीएफ का मान है जो 96 वो भी हमने लिख दिया। इनमें से एक संख्या है 864 वो भी हमने लिख दी, लेकिन दूसरी संख्या इस क्वेश्चन में नहीं दी है, तो इसे हम निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। 1296 गुणा 96 और ये जो है 864, ये 864 हमें इधर इन दोनों संख्याओं के बटे में मतलब नीचे लिखनी है, तो लिखते हैं। देखिए 864 बराबर दूसरी संख्या, तो देखिए ये यहाँ पर है 96 से 864 कितनी बार कटेगा वो आप देख लीजिए। ये कटेगा 9 नाम 81 और 9 छिक्का 54, यानी कि 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। और 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 चौके 12, फिर यहाँ पर 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर एक बार 3 से कट करिए, 3 एक 3 और एक बचेगा, हो जाएंगे 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, मतलब 144 हमारा कटने के बाद आ गया और यही संख्या हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि हमारा बस एक फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा मैस है, एलसीएम मतलब लेस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। जो भी आपको दिए हों, जिसके भी मान दिए हों, आप सूत्र में रख दीजिए और काट नाप पे आता ही होगा, उसे आप काट के दूसरी संख्या निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। एक सवाल और लेते हैं और भी अच्छे तरीके से हम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का है। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, सवाल की भाषा में अंतर नहीं है, बाकी हमारी जो डिजिट लिखी हुई है वो अलग है। तो देखिए इसी में भी कहा गया है कि दो संख्याओं का लेस है 2079 हो और मैस है 27 हो। यदि इनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए आपको पहले सवाल की लैंग्वेज को समझना होगा अच्छे तरीके से, उसी के अनुसार आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का लेस है दिया हुआ है, मैस भी दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, लेकिन हमें निकालनी है कि दूसरी संख्या क्या होगी।
तो मैंने आपको कुछ देर पहले अभी एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। फॉर्मूला था एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम कितना है वो आप लिख दीजिए, जो भी एलसीएम हो, गुणा एचसीएफ कितना है, मतलब में से कितना है 27, और पहली संख्या कितनी है 189, गुणा दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो दूसरी संख्या को आप इसी प्रकार लिख दीजिए। तो अब इन दोनों संख्याओं के बटे में आ जाएगी 189 बराबर दूसरी संख्या। अब यहां से आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको कट करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए 27 से 289 कितनी बार कटेगा, 7 बार कट हो जाएगा। 7 से काट लीजिए ऊपर वाली जो बची हुई संख्या है, तो 7 दूने 14, बचेंगे कितने 6, हो जाएंगे 67, और 7 नाम 63, फिर कितने बचेंगे 4 और 7 सत्ते 49, यानी कि 297 में हमारे दूसरी संख्या हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को इस वाले टाइप को आप कर सकते हैं। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, और इस फॉर्मूला के आधार पे आपको किसी भी पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप होती है इस एचसीएफ और एलसीएम की। तो और भी हम इसी प्रकार के सवालों की करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन की और हम बोर्ड पर तारते हैं और करते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, और क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का है, पर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूं। दो संख्याओं का लसाअ और मैसाअ क्रमशः 17, 22 और 41 हो, मतलब पहले दिया है लसाअ तो पहले वाला लसाअ ही होगा, और दूसरा वाला है मैसाअ तो दूसरा वाला मैसाअ ही होगा। ये हमको बात समझ लेनी होगी। तो लसाअ कितना है 17, 22 और मैसाअ है 41। यदि दूसरी संख्या 287 हो तो पहली संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको पहली संख्या ना देकर दूसरी संख्या ना दे कर पहली संख्या को हमसे बूझा है। तो इस सवाल में दूसरी संख्या को दिया हुआ है और पहली संख्या हमसे बूझी है। तो देखिए फॉर्मूला आपको फिर वही पुराना वाला, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है 17, 22 गुणा एचसीएफ है हमारा 41 बराबर पहली संख्या हमें दी नहीं है, तो आप पहली संख्या को इसी प्रकार ताक दीजिए, और दूसरी संख्या है 287, 17, 22 और एचसीएफ कितना हमारा 41, और हमें दी है दूसरी संख्या निकालनी है पहली संख्या। तो आपको वही काम करना होगा कि इस वाली संख्या को इन दोनों के बटे में लाना होगा। 17, 22 गुणा 41 बटे में 287 बराबर पहली संख्या इसे आप कर लीजिए कट। तो 41 से कट होगा नीचे वाली संख्या 7 बार, और 7 से काटेंगे अब जो 17, 22 को कितनी बार कटेंगे 7 दूने 14, बचेंगे 3 हो जाएंगे 32, 7 चौक 28 और बचेंगे 4 हो जाएंगे 42, 7 छिंग 42, 247 हमारी पहली संख्या हो जाएगी। देखिए इन क्वेश्चन को करने में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसी प्रकार के करवा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी टाइप समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और उसमें मैं करवाने की कोशिश करता हूं, और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो बिल्कुल इसी टाइप का होगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल 7776 हो, और यदि उनका लसाअ 216 हो तो उन संख्याओं का मैसाअ क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको लसाअ और मैसाअ अलग अलग नहीं दिए हैं। आपसे क्या कहा है कि लसाअ तो 216 है
और उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब अगर उन संख्याओं की आपस में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 7776 आ जाएगा। तो उन संख्याओं का मैसा क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला वही लिखना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर लेस है, सॉरी एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम हमको दिया हुआ है 216, एचसीएफ हमें कुछ भी नहीं दिया है, एचसीएफ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो एचसीएफ को आप इसी प्रकार से लिख दीजिए। सवाल ने कहा कि उन संख्याओं का गुणनफल 7776 हो, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करके ही हमें वो दिया हुआ है, मतलब वो संख्या अलग अलग ना देकर उन संख्याओं की आपस में गुणा करने के बाद ही वो हमें आंसर दिया हुआ है। तो इन दोनों के स्थान पर आप लिख दीजिए 7776 और हमें लिखना है अब एचसीएफ, तो लिखा दीजिए एचसीएफ बराबर इस वाली संख्या के ऊपर लिखिए और ये संख्या हमारी कहाँ जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी। इसे आप क्या करिए, अब इसे आप कट कर लीजिए और कट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे कट करने के बाद कितनी बार ये हो जाएगा, 36 बार ये कट हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो दे पेपर में वो अलग अलग संख्या करके दे, जैसे एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है और लेस है इतना है। आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार मिल सकता है, पर आपको सवाल की लैंग्वेज समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अब हम अगले टाइप के ऊपर बात करते हैं, और टाइप लगभग मैंने सबली करवा दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिगर टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें करना बहुत अनिवार्य होता है। तो देखिए करते हैं अब हम उन क्वेश्चनों को। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 5, 9 है, यदि उनका मैसे 17 हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर देखे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले अनुपात लिख दीजिए 3, 5 और 7, जो भी आपको मैसे दिया हो मैसे लिख दीजिए, 17 है। अब सवाल ने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी मैसेज दिया हो जब आपको मैसेज दिया हो तो आप क्या करिए, जो क्वेश्चन में पूछा हो डायरेक्ट उसका आंसर लिखिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 9, छोटी संख्या क्या है 3, इनका अंतर क्या होगा। तो अंतर कितना आ जाएगा, 9 और 3 का अंतर आ जाएगा 6, और 6 जो हमारा मैस है अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 102 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा होती इसी क्वेश्चन में कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट 17 के गुणा 5 में कर देनी होगी। और अगर से पूछा जाए कि 3 मतलब पहली संख्या क्या होगी, तो 3 में कर दीजिए। मतलब ये है मेरे कहने का कि जब भी आपको अनुपात दिया हो संख्या का और आपसे मैसे भी दिया हो, संख्याओं का अनुपात भी है और मैसे भी है, तो डायरेक्ट जो भी आपसे पूछा हो डायरेक्ट मैसे की मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए जो आपसे पूछा हो, आपका क्वेश्चन आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चनों करने में कोई भी परेशानी नहीं उठाओगे जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, जिसमें अगर मैसेज दिया है, अगर लेसे दिया होगा और अनुपात इस प्रकार दिया होगा, तो उसे किस प्रकार करेंगे। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए दोस्तों करते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है और अगर हमें मैसे ना देकर अगर दिया है हमें लेसे, तो पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे कि डायरेक्ट लेसे दिया है उसकी उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैसे और लेसे में अंतर यही होता है कि अगर मैसे दिया होता तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर सही हो जाता, लेकिन अगर लेसे दिया हो तो लेसे किस प्रकार करना है, पहले आप जो भी अनुपात दिया हो उसे आप तार दीजिए और इनका क्या लेना है आपको, लेस है। इस अनुपात का ही क्या लेना होगा आपको, लेस है। तो देखिए लेस है क्या होगा इस अनुपात का, 5 गुणे 8, 8 पंजे 40, 40 इसका क्या होगा, लेस है।
लेकिन हमें 40 लेस आया है इन संख्याओं का। सवाल ने कहा है कायदे में कि 40 लेस नहीं है, लेस है 480। तो जब 40 का मान 480 है तो 1 का मान क्या होगा, तो 40 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कट होगा, 2 बार। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात का हमने निकाला, लेस है तो आया 40, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि इन संख्याओं का लेस है तो 480 है, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने क्या काम करा कि 40 लेस आया, लेकिन हमें दिया है 480। 40 से 480 को कट करेंगे, कितनी बार कट होगा, 12 बार। अब 12 जो आया है हमारा 1 का मान, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपसे पूछी है बड़ी संख्या, तो बड़े वाले में 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बड़ी वाली संख्या है 8 गुणे 12, और 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हमारी बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। अगर आपसे पूछा हो कि छोटी संख्या क्या होगी, तो फिर 12 पंजे 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप फिर समझ लीजिए कि बड़े संख्या मतलब अगर अनुपात दिया हुआ है और आपको दे रखा है लेस है, तो पहले आपको अनुपात का लेस निकालना होगा, और लेस निकालने के बाद फिर जो भी आपका लेस आए उससे डिवाइड करना होगा, जो आपका रियलिटी अनुपात होगा, जो आपका रियलिटी लेस है उसमें 1 का मान आ जाएगा, और फिर संख्या में आप मल्टीप्लाई करके किसी का भी मान निकाल सकते हैं। फिर ये सवाल इजी हो जाएगा। लेकिन यही हमको अगर ये 480 में से दिया होता तो डायरेक्ट हम 480 की ही मल्टीप्लाई बड़ी वाली संख्या में करते, हमारा आंसर आ जाता। तो लेस और मैसे में ये अंतर अनुपात के क्वेश्चनों में होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो और भी हम देखते हैं एक क्वेश्चन और करने की कोशिश। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, और इस प्रकार का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये इस चैप्टर का भी लास्ट है, और इस जो वीडियो का भी लास्ट चैप्टर है, इसके लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और लेस 180 हो तो संख्या दूसरी क्या होगी। तो मैंने आपसे कहा है कि अनुपात तारिए, और जब भी लेस दिया हो तो आप अनुपातों का भी क्या निकालिए, लेस है। तो लेस है सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 4 में 3 के गुणा करेंगे तो 12 हमारा दी गए अनुपात का लेस हो जाएगा। लेकिन हमें दिया कितना है, 180। 12 का मान दिया है 180, तो 1 का मान कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए। 1 का मान आ जाएगा 15। 1 का मान कितना आ जाएगा, 15। और जो आपका 15 आया, आपसे बूझी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, 4। 4 में आप 15 के गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। 60 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बस आपको याद रखने होंगे वो नियम जो हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।